यह 20 नवंबर 1944 की बात है। फिलीपींस के सागर के नीचे इंपीरियल जापानी नौसेना की I-47 पनडुब्बी अपने मिशन पर गहरे पानी से गुजर रही थी। इसका मिशन साधारण नहीं था, बल्कि इसके साथ 4 घातक गुप्त हथियार ले जाए जा रहे थे, जिन्हें पूरी दुनिया नहीं जानती थी। पनडुब्बी के अंदर लेफ्टिनेंट सेकियो निशिना अपने पुराने दोस्त की राख को हाथ में थामे उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था जब उसे अपना जीवन अंतिम यात्रा पर भेजना था। कप्तान ने घोषणा की, हम लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। निशिना ने आखिरी बार अपने दोस्त की राख को देखा, जैसे वह खुद को किस्मत के हाथों सौंप रहा हो। यह कोई आम हथियार नहीं था, यह काइटेन था, मानव द्वारा संचालित एक टारपीडो, जिसे युद्ध की दिशा बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। इस पनडुब्बी के भीतर निशिना अपने जीवन के सबसे अहम पल का सामना करने जा रहा था। कॉकपिट में बैठते हुए उसने सभी डायल, वॉल्व और लीवर को एक अंतिम बार देखा। उसने पनडुब्बी के कप्तान से फोन पर कहा, यह सम्मान की बात है। अब काइटेन की गिनती शुरू हो चुकी थी। जैसे ही यह टारपीडो पानी में छोड़ा गया, निशिना ने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की तैयारी की। अमेरिकी नौसेना के जहाज उसकी पहुंच में थे, जैसे कि वह उन्हें सामने देखकर कह सकता था, हमने इसे बना लिया। निशिना का यह सफर सिर्फ उस दिन शुरू नहीं हुआ था। साल 1942 में जब जापान की हार की खबर आई, तब निशिना और उसके दोस्त लेफ्टिनेंट हिरोशी कुरोकी ने सोचा कि जापान को किसी खास हथियार की जरूरत है जो लड़ाई का परिणाम बदल सके। उस समय जापान की सेना बुरी हालत में थी और अमेरिका के बढ़ते दबदबे ने उनके आत्मविश्वास को तोड़ दिया था। उन्होंने सोचा, अगर हम पनडुब्बियों को टारपीडो में बदल दें तो? यह विचार पागलपन था, लेकिन जरूरी था। दोनों दोस्तों ने इसे अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया। लेकिन काइटेन के निर्माण और प्रशिक्षण के दौरान एक हादसा हुआ। कुरोकी का काइटेन एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान नियंत्रण खो बैठा और समुद्र की गहराई में समा गया। उस दिन निशिना ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया, लेकिन अपने मिशन को पूरा करने का वादा किया। और अब निशिना उसी वादे को पूरा करने की ओर बढ़ रहा था। उसका काइटेन अमेरिकी तेल जहाज USS मिसिसिनेवा की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह करीब आया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोस्त को याद किया। तभी एक धमाका हुआ। काइटेन का वारहेड मिसिसिनेवा के जहाज से टकराया और जहाज को 2 हिस्सों में क्षतिस अमेरिकी सैनिक मारे गए और जापानी दल को लगा कि मिशन सफल रहा। हालांकि सच्चाई यह थी कि निशिना अकेले ही अपने मिशन को पूरा कर सका। यह झूठी सफलता की रिपोर्ट जापानी सेना को और अधिक काइटेन मिशन की ओर धकेलने वाली थी, जिसमें कई और सैनिक अपने जीवन का बलिदान देने वाले थे। कुल मिलाकर 106 जापानी पायलटों ने काइटेन को चलाते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन केवल 3 ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। उन बहादुर पायलटों की याद में जापान के ओत्सुशिमा द्वीप पर काइटेन मेमोरियल म्यूजियम स्थापित किया गया है। निशिना और उनके जैसे नायक आज भी एक प्रेरणा के रूप में देखे जाते हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। यह कहानी उन वीर सैनिकों की है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। क्या आप भी इन वीरों की कहानियों से प्रेरित हैं?
ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।